किसी देश की सबसे हाई सिक्योरिटी उस देश के पीएम या प्रेसिडेंट को दी जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की बात की जाए तो वो अपने ट्रैवल के दौरान जिस कार का इस्तेमाल करते हैं उसे रेंज रोवर कहा जाता है और ये कार दुनिया की सबसे सिक्योर कारों में गिनी जाती है। अगर कोई इस कार में बैठे पीएम मोदी पर स्नाइपर राइफल से फायर करता है तो ये गोली सीधे जाकर पीएम मोदी के गेट के कांच से टकराएगी। बुलेट के टकराते ही खिड़की से छोटे छोटे से कांच के टुकड़े टूटकर नीचे गिर जाएंगे और गोली का कुछ ये हाल हो चुका होगा, यानी कि गोली पूरी तरीके से पिचक चुकी होगी, खराब हो चुकी होगी। और अगर कोई इस एक गोली के बाद 4-5 गोलियां और भी चला दे तब भी इस खिड़की को कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आतंकवादी इसके बाद आरपीटी रॉकेट लॉन्चर फायर कर दे तो भी ये कार पूरी तरीके से सेफ रहेगी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर इस कार के नीचे कोई लैंडमाइन भी लगा दे तो लैंडमाइन पर इस कार के चढ़ते ही लैंडमाइन फट जाएगी, लेकिन फिर भी ये कार पूरी तरीके से सेफ रहेगी और इस कार के अंदर बैठे पीएम मोदी को एक खरोंच तक नहीं आएगी। और इस रेंज रोवर की प्राइस करीब 10 करोड़ रुपए है। लेकिन मान लो कि कोई आतंकवादी इस कार के टायर में गोली मारकर उसे पंचर कर दे तो क्या ये कार रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस कार के टायर्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि टायर पंचर होने के बाद भी ये कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करीब 320 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एसपीजी कमांडोज के पास होती है। एसपीजी कमांडो की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और इसका उद्देश्य पीएम को सुरक्षा देना था और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें हर सिचुएशन से गुजारा जाता है, यानी कि ये हाईली ट्रेन होते हैं। आज के समय में एसपीजी सोल्जर्स की संख्या इंडिया में करीब 3000 है और ये समय के हिसाब से बदलती रहती है। सबसे पहले इन एसपीजी सोल्जर्स के हाथों में आपने एक बैग देखा होगा। ये जो बैग होता है ये कोई मामूली बैग नहीं होता है, ये बुलेट प्रूफ बैग होता है जो कि कुछ इस तरीके से खुल जाता है और खतरे के समय पीएम मोदी को कवर करने के काम आता है। इसके अलावा इनकी आंखों पर जो चश्मा लगा होता है ये चश्मा इनके आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से देखने के काम आता है। और इनके हाथों में होती है बेल्जियम से इम्पोर्ट की गई 3.5 किलो की सब मशीन गन जो करीब 500 मीटर तक की रेंज में 1 मिनट में 800 गोलियां चला सकती है। एसपीजी कमांडो आपको बाहर से सूट और टाई लगाए हुए दिखाई देते होंगे, जबकि अंदर से ये आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। एक बुलेट प्रूफ जैकेट, एक असॉल्ट राइफल, बुलेट प्रूफ नी पैड, एल्बो पैड और कई सारी चीजें, यानी कि आतंकवादी की नजर आते ही ये उसे 1 मिनट में मौत के घाट उतार सकती हैं। इसके अलावा इन्हें मार्शियल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसकी वजह से ये बिना हथियार के भी दुश्मन को धूल चटा सकती हैं। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते प्राइम मिनिस्टर मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए जाना पड़ता है और जब वो जनता से मिलने के लिए जाते हैं तब उनकी सिक्योरिटी को और भी हाई करना होता है। अगर आप हिस्ट्री में भी देखोगे तो ज्यादातर जो प्रधानमंत्री मारे गए थे वो अपने काफिले के दौरान ही मारे गए थे। जब पीएम मोदी काफिले पर जाते हैं तो एक जैसी 2 रेंज रोवर एक साथ उनके काफिले में चलती हैं। इसके अलावा एक BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी ट्यूमरस के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती हैं जो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए ही चल रही होती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ मौजूद होते हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे होते हैं जो बॉम्ब को 100 मीटर की दूरी से ही डिफ्यूज कर सकते हैं। मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस में प्रधानमंत्री के ब्लड ग्रुप की 2 बोतलें तैयार होती हैं और एक उनका खुद का पर्सनल डॉक्टर भी होता है। जब पीएम मोदी का काफिला कहीं जा रहा होता है तब इनके काफिले के करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे ट्रैफिक पुलिस चल रही होती है जिसे रूट क्लियरिंग पार्टी कहा जाता है, जिसका काम रोड से ट्रैफिक हटवाना यानी कि रोड को खाली करवाना होता है। उसके बाद पीएम मोदी के काफिले के आगे और पीछे लोकल पुलिस चल रही होती है और उसके बाद होते हैं एनएसजी कमांडो जो पीएम मोदी के बाहर दूसरी लेयर फॉर्म करते हैं और उसके बाद पीएम मोदी के सबसे करीब होते हैं एसपीजी कमांडो। वैसे एसपीजी कमांडो की बात हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं, लेकिन एनएसजी कमांडो की बात की जाए तो एनएसजी का गठन साल 1986 में किया गया था। एसपीजी के बाद एनएसजी के कमांडो पर ही पीएम की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एनएसजी के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। एनएसजी द्वारा दी गई सुरक्षा सेट प्लस सुरक्षा कहलाती है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसे आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है और ये भी किसी भी हमलावर के नजर आते ही उसे तुरंत मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन अगर पीएम मोदी को कहीं देश से बाहर जाना होता है तो वो अपने लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। 2020 से पहले वो एयर इंडिया 1 एरोप्लेन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में इंडिया ने अमेरिका से बोइंग 777 मॉडल के 2 नए एरोप्लेन इंपोर्ट किए जिसमें 2 इंजन हैं। इस एरोप्लेन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी कर सकते
होती हैं। इस एरोप्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी इंडियन एयर फोर्स के पायलट को दी जाती है। इस एरोप्लेन में जिन सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है वो बड़े ही कमाल की होती हैं। इसमें एक बार फ्यूल भरने पर ये करीब 17 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है और इमरजेंसी की सिचुएशन में से हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। अगर इस एरोप्लेन पर कोई मिसाइल से हमला करता है तो ये एरोप्लेन आने वाली मिसाइल की डायरेक्शन को भी बदल सकता है और खुद को सेफ रख सकता है। इसके अलावा ये एरोप्लेन मिसाइल सिस्टम से भी लैस होता है, यानी कि ये जरूरत पड़ने पर मिसाइल से हमला भी कर सकता है और उड़ने के दौरान ये एरोप्लेन दुश्मन के रडार को भी हैंग कर सकता है। इस एरोप्लेन के अंदर की बात की जाए तो इसमें एक कॉन्फ्रेंस रूम, सोने के लिए अलग रूम, वीवीआई पैसेंजर रूम, एक मेडिकल सेंटर और कुछ खास लोगों के लिए अलग से सीटें होती हैं। पीएम मोदी की घर की सिक्योरिटी की बात की जाए तो दिल्ली में मौजूद 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम मोदी का गवर्नमेंट घर है। ये सिर्फ कोई एक बंगला ही नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला हुआ 6 बंगलों का एक समूह है और इन बंगलों को इनके नंबर से पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और ये जगह किसी किले से भी ज्यादा सुरक्षित है। 5000 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस जगह पर तैनात रहते हैं और इन कमांडो की नजरों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है। पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आतंकवादी उनके घर पर हमला करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो वो एसपीजी कमांडोज के हाथों ही मारा जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन बढ़ जाती है तो इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए एक सुरंग भी मौजूद है जो पीएम मोदी के बंगले से सीधे सफदरगंज एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है और फिर यहाँ से पीएम मोदी को सुरक्षित बचाया जा सकता है। हालांकि किसी भी पीएम या प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर 100% जानकारी कभी भी पब्लिक नहीं होती है। हमने आपको जो जानकारी बताई वो सिर्फ वही जानकारी थी जो पब्लिक की गई है, यानी कि अगर कोई भी आतंकवादी पीएम मोदी की गाड़ी पर हमला करता है तो उनकी गाड़ी उन्हें सेफली बचा लेगी। अगर पब्लिक में उन पर कभी हमला किया जाता है तो एसपीजी कमांडो अपने बुलेट प्रूफ बैग का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेंगे। यानी कि कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी आतंकवादी प्रधानमंत्री पर हमला करता है तो वह पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा और उसके बाद वह किसी पर हमला करने लायक ही नहीं बचेगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक कर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।